इतने सुदूर गुजरे हैं, वो नशिस्त पर कई लोग बैठे हैं, मगर सब ने अपने मफाद, अपने मतलब और अपनी इजारादारी को कायम किया है। किसी ने भी दीन का काम, मिल्लत का काम नहीं किया। इसका नॉलेज मैं ज़मीर अहमद खान साहब, हमारे जो औकाफ के मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी मैं एक हमारा एक टीम लेकर जाकर उनको भी मिलेंगे हम सब मिलकर। इससे ये इमीडिएटली वक्फ वाले जाके बुलडोजर लेके खाली नहीं कर सकते। इसका एक टाइम पीरियड रहता, प्रोसीजर, वो लीगली जो हमारी लीगल टीम को कंसल्ट करके आगे क्या होता है वो प्रोसीजर के हिसाब से काम करेंगे। ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स हर चीज का इंतजाम करता है। ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स की टीम आपको हर कदम पर साथ देती है, आपके वहां की हर खुशी और आपके सफर को हकीकत बनाने का मौका देती है। आपका सफर हसीन सफर होगा, हमेशा याद रहने वाला सफर होगा। अभी कांटेक्ट करें ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم। साल है और हमारे आका हुजूर नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता और आपके तसद्दुक़ से हम लोगों ने हाल ही में इंतखाबात में अपनी मोहब्बत का, इत्तेफाक का एक सबूत दिया। खैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अब उसके बाद ये आज का जो इजलास अली जनाब मोहतरम सैयद जावेदुल हक साहब के ऑफिस में मुनाक़िद किया गया है, इसकी असल वजह यह है कि अंदरून किले की जामा मस्जिद शहर रायचूर की इस मस्जिद के मशरूतुल खिदमात के तहत 10 एकड़ 37 गुंटे ज़मीन, जिसका सर्वे नंबर 80 है, जो अबू तहा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अक़बी हिस्से में है, जी मगरिबी हिस्से में, तो वो जायदाद दरहकीकत जामा मस्जिद अंदरून किले की जायदाद है और उस जायदाद का रिकॉर्ड भी वक्फ ऑफिस में मौजूद है, जो गज़ेट नोटिफाइड में आया है, जिसका जिक्र और जिसका सर्वे नंबर 80 है और सीरियल नंबर 120 है। और इसके ताल्लुक़ से आली जनाब मोहतरम सैयद जावेदुल हक साहब, जो एक हसास मुसलमान होने के साथ साथ जामा मस्जिद अंदरून किले के सदर भी रह चुके, जिन्होंने अपनी ज़ाती काविश से, अपनी कोशिश से इस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मेहनत की और अपने हुनर का, अपने इल्म का, अपने पेशे का इस्तेमाल करते हुए उसके पूरे रिकॉर्ड को जमा किया, जो सारे मुसलमानों के लिए, सारी मिल्लत, शहर रायचूर की सारी मिल्लत के लिए आपने जो काम किया है वो काबिल तक़लीद काम है। सिर्फ काबिल सताइश नहीं है, आपकी तारीफ़ आपके सामने नहीं बोलना नहीं है, मगर आपने जो काम किया है वो काबिल तक़लीद है। आज हर मुसलमान को इस एहसास के साथ आगे बढ़ना है कि हमारी जितनी दीनी, हमारी मजहबी जायदादें गैर महफूज हैं, उन तमाम की हिफाजत का आज वक्त है और उसकी हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ की प्रॉपर्टी, जहाँ जहाँ की ज़मीनें जो औकाफ की है, जो इदारे के ज़रिए से उसका तहफ़्फ़ुज़ हो नहीं पा रहा है, उसके लिए आज मिल्लत के नौजवानों को, हम सबको, हम तमाम भाइयों को कांधे से कांधा लगा के आगे बढ़ना है और गैर को, हम सबको, हम तमाम भाइयों को कांधे से कांधा लगा के आगे बढ़ना है और गैर महफूज हाथों में जो जायदाद जा चुकी है वहाँ से वापस लेना है। और फिर उसके लिए आगे इस मिल्लत के लिए हम वो ज़मीन पर क्या कर सकते हैं और उस ज़मीन से हम मिल्लत के
बेरोजगारों को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मिल्लत की बेवाओं को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मिल्लत के यतीमों यसीरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे मुकामात पर मल्टी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे मुकामात पर बच्चों के एजुकेशंस के लिए वक्फ की जानिब से, वक्फ के जो जानिब से जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए औकाफ की जानिब से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तैयार हुए हैं, बड़े बड़े एजुकेशंस के लिए तामीराती काम चालू हुआ है, मदरसे बन रहे हैं, स्कूल्स हो रहे हैं, कॉलेजेस हो रहे हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस का अलमिया है कि शहर रायचूर के औकाफ की जानिब से आज तक मिल्लत की फलाह व बहबूदी का कोई काम नहीं हुआ है। इतने सुदूर गुजरे हैं, वो नशिस्त पर कई लोग बैठे हैं, मगर सब ने अपने मफाद, अपने मतलब और अपनी इजारादारी को कायम किया है। किसी ने भी दीन का काम, मिल्लत का काम नहीं किया। बहुत गिने चुने लोग उसमें भी होंगे जिन्होंने दीन और ईमान की राह पर खड़े होकर सही काम किया भी होगा, मगर अक्सरियत हमारे देखने में, कम से कम मेरी 50 पर 2 साल की उम्र है, मैं तकरीबन एक 20 साल 25 साल से उस पर नज़र रखा हुआ हूँ कि उसके क्या खिदमात हैं और उन्होंने उसमें किसने कितना तगल्लब किया है, कितना तसर्रुफ किया है, किसने क्या क्या किया है। अल्लाह की ज़ात पर्दे में है, इसलिए किसी के हाथ को नहीं मिली। अगर वो मिल जाता तो लोग उसको भी बेच के खाते। क्या बात। मिल्लत के हमारे लोगों ने मसाजिद को बेच दिया है। हनुमान टाकिज के पास की मस्जिद है, महदियों की मस्जिद को, हाँ, मस्जिद बिलाल और महदियों की मस्जिद, लोगों ने इसको बेच के खाया। शर्म की बात। और इनको मुसलमान बोलने के लिए जुबान को शर्म आ रही है। फिर हमारे लोग आज शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों में उनका नाम शुमार किया जाता है, पहले उनके घरों को दावत जाती है। बेशक। बहरहाल आज ज़रूरत इस बात की है कि ये 10 एकड़ 37 गुंठे की जो ज़मीन है, इस ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उसमें आज हमारा मौजूदा जो ईदगाह है वो अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहा है। इसलिए उसको पेश नज़र रखते हुए उस ज़मीन पर हम इंशाअल्लाह ताला ईदगाह के लिए वो ज़मीन का इस्तेहसाल हो, वो ज़मीन को क्या कोशिश की उम्मीद रखना है। अस्सलाम वालेकुम। और इस मामले में मुझे भी यहाँ जावेद अलग साहब, सारे मशाइखीन बैठ कर मुझे भी फोन कर इस मामले में मुझे बुलाया, यहाँ पर आया हूँ मैं। जहाँ तक ईदगाह की ज़मीन की बात है, 10 एकड़ 37 गुंठे सर्वे नंबर 80 हमारे औकाफ की ज़मीन बोल के वकील साहब है ना, उसको फाइट कर जो आज के स्टेज पे लाए हैं। हम 10 एकड़ 37 गुंठे ज़मीन आज की तारीख में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे रायचूर शहर के कौम और मिल्लत के लिए। जो ईदगाह के जो हमारे को बहुत छोटा सा हो रहा है, ये अरब वाले के पास जो ईदगाह है वो बहुत सालों से बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा हमारा शहर का अब तक बहुत सालों से लोगों की एक ख्वाहिश है ईदगाह हमारे को ये नहीं हो रहा, इसलिए एक ईदगाह के लिए एक दूसरी ज़मीन बहुत सालों से देख रहे हैं। इसके लिए बोसरा साहब भी और सब लोग हमारे कौम की मिल्लत के लोग पूरे लोग कोशिश करके 5 एकड़ ज़मीन का भी एक वो भी करे थे। वो ज़मीन भी हमारे को आने वाली है इंशाल्लाह गवर्नमेंट से। ये ज़मीन अपने कब्जे में लेने के लिए इस ज़मीन के बारे में 10 एकड़ 37 गुंठे की ज़मीन के बारे में जो ऑलरेडी अब उनके नाम पे है, वो NA है, RD है, ऐसा बोल रहे हैं। वो औकाफ के पानी के अंदर औकाफ के प्रॉपर्टी बोल को जो आया है, इसके हिसाब से हम औकाफ के ऑफिसर्स जो स्टेप को आगे लेना है उनको लेना है। और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका नॉलेज मैं ज़मीर अहमद खान साहब हमारे जो औकाफ के मिनिस्टर साहब हैं उनको भी मैं एक हमारा एक टीम लेकर जाकर उनको भी मिलेंगे हम सब मिलकर। और जो कुछ भी आगे हम इस ज़मीन के ताल्लुकात में एक मिल्लत का कौम का साथ देना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हमारे सिटी के अंदर हमारे मिनिस्टर जो बोसरा साहब हैं उनके भी नॉलेज में लाएंगे और हमारे पूरे सारे शहर के जो एक टीम बनाकर एक 20-25 ये एक वक्त प्रॉपर्टी फर्सी जामिया मस्जिद की है जी। ये कमेटी का टर्म जब था तब वकील साहब सदर थे जी। उनकी तरफ से इनाम रीग्रांट के वास्ते बोल के 1 साल टाइम मिला था। तो उसमें वो एप्लीकेशन डाले रीग्रांट के लिए।
एंड अब इसका मस्जिद का केयर टेकर मैं हूँ। एक 2-3 दिन हुआ चार्ज लेके। एडमिनिस्ट्रेटर इसकी एडमिनिस्ट्रेटर अब केयर टेकर हूँ मैं। अब आगे कार्रवाई क्या है ये कर दूँ मैं। एंड जो मोहसिन साहब कंप्लेंट दिए थे उसके रिलेटेड हमें लीगली ये कंप्लेंट इनके पास से आने के बाद में, हमारे नॉलेज में आने के बाद में हमें एक लेटर दिए सो है ये सब न्यूज़पेपर में डालो बोल के। 2-3 दिन हुआ देखिए। तो उसमें ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 80 10 एकड़ 37 गुंटास, गैजेट नोटिफिकेशन नंबर डाल के दिए इसको अपील पब्लिक बिफोर कि ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना ये इट इज़ नल एंड वॉइड एज पर सेक्शन 91 ऑफ वक्फ एक्ट वो दिए। बाकी का जो लीगल सेक्शन है हमारा उनको हम इंटीमेट करते हैं, आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो उससे इनिशिएट करते हैं। कभी इरेक्ट करने के लिए करेंगे बोर्ड, वो जो स्पॉट पे बोर्ड इरेक्ट करने के लिए भी जामिया मस्जिद शराब बाजार घर भी बना जब से आप लोग औक़ाफ़ की तरफ से क्या भी कार्रवाई नहीं, जैसा वो मैं चार्ज लेके 3 महीने हुआ, वो लेने के बाद में जो मेरी नॉलेज में आया वो मोहसिन साहब का लेटर आने के बाद में इमीडिएटली मैं न्यूज़पेपर पे एक लेटर दिया हूँ। पर ये इनाम रिग्रेंट को भी डालने के इससे ये इमीडिएटली वक्फ वाले जाके बुलडोजर लेके खाली नहीं कर सकते। इसका एक टाइम पीरियड रहता प्रोसीजर, वो लीगली जो हमारी लीगल टीम को कंसल्ट करके आगे क्या होता है वो प्रोसीजर के हिसाब से काम करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हसन मोहसिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हुई कि जामा मस्जिद अंदरून किले की जो 10 एकड़ 37 गुंठे ज़मीन थी उसको हासिल करने के लिए जनाब साबिक़ सदर सैयद जावेद हक साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है री ग्रांट के ताल्लुक़ से, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो लोग इस मजलिस में आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर वक्त इससे ज़्यादा लोग कसीर तादाद में रहकर उस ज़मीन को हासिल करने में ताउन करें। उसके बाद ये 10 एकड़ 37 गुंठे जो ज़मीन है शहर के ईदगाह के मगरिबी हिस्से में ज़मीन है। इस ज़मीन को हम ईदगाह के हक़ में, ईदगाह के ताल्लुक़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अवाम का जो सैलाब है वो सैलाब, वो समंदर आज रुकने वाला नहीं है। इस वास्ते कि यानी ईदगाह बिल्कुल क़ल्ब के शहर में आ गया है। ये मैं समझता हूँ उसूली बात नहीं है, उसको फिर बाहर बनाना चाहिए। ऐसे में ये जो ज़मीन है मगरिबी हिस्से में 10 एकड़ 37 गुंठे छोटी ज़मीन नहीं है, उसमें हम हाँ जी उन्नीस रबीउल अव्वल 1300 हिजरी में पहनाओ, डालो नहीं, पहनाना। भाई दाव तो जी, भाई भी दाव। आइए जावेद साहब। आज इधर जी शालम भाई जरा। हाँ जी। एमएलए सब थोड़ा थोड़ा शुगर वाले और दिया हुआ शुगर मेरे को वकील साहब। ये क्या जरा साहब बस खैर बैठे अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनकी सोच को ऐसी ही कामयाब करे। और हम छोड़ खिलाओ, सबको खिलाओ। उपाध्यक्ष हैं हमें दोनों। भाषा में करीम साहब ना को खिलाओ।
थोड़ा इंट्रो देना है आपको ऐसी खिदमत करने का जज्बा पूरा मेले